हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूपीएससी नीति। आज हम देखने जा रहे हैं एक ऐसा टॉपिक जिसपे शायद यूपीएससी एक पोटेंशियल क्वेश्चन जो है वो फॉर्म कर दे। तो ये कौन सा टॉपिक है? तो ये है हमारा मिलिट्री एक्सरसाइजेस का। देखिए, आप जानते हैं लगभग साल भर में अलग अलग मिलिट्री एक्सरसाइजेस जो है वो हमारे और दूसरे देशों के बीच कंडक्ट होती रहती है। और इनमें से ऐसा हो सकता है कि यूपीएससी कोई क्वेश्चन फॉर्म कर दे और इनमें हमें याद कौन कौन सा रखना है। तो एक्सरसाइज कौन से दो तीन देशों के बीच में हुई है, या फिर इस एक्सरसाइज का नाम क्या है। और अगर इस टॉपिक को यूपीएससी को थोड़ा डिफिकल्ट कर रहा हो तो यूपीएससी बस ये पूछ लेगा कि ये कहाँ पे हुई थी। ठीक है, तो ये तीन फैक्टर जो है बस यही हमें याद रखने हैं। और साथ ही साथ ये मेंस में कभी कभार यूजफुल हो जाता है हमें पार्ट, क्योंकि ये जो है मतलब किस वजह से हो गई थी ये अगर हम याद रख सके तो हमारे इंटरनेशनल रिलेशन पेपर 2 में इसका हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमारे मिलिट्री एक्सरसाइजेस। और ये भी थोड़ा फैक्चुअल पार्ट होगा, हम जितना जल्दी हो सकेंगे उतना इसको कवर कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, इंडिया और फ्रांस के बीच में जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हो गई थी। इसका नाम था शक्ति 2016। ठीक है, तो शक्ति किन दोनों के बीच में? इंडिया और फ्रांस के बीच में। ये इसका 7th एडिशन था। ये बायलैटरल एक्सरसाइज है, जैसे कि ये मतलब दो देश होने की वजह से। और ये किसके बारे में थी? तो काउंटरिंग द टेररिस्ट ऑपरेशन इन द इंटरनेशनल एनवायरमेंट। ठीक है, तो ये टेररिस्ट ऑपरेशन आप जानते हैं फ्रांस में रिसेंटली ऐसे 2-3 अटैक्स हो गए थे, टेररिस्ट अटैक। तो इस वजह से ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, मतलब मेंस में भी आप इसका एक एग्जाम्पल दे सकते हो। नेक्स्ट जो है हमारा इंडिया और नेपाल। इंडिया नेपाल के बीच में कौन सी मिलिट्री एक्सरसाइज हुई थी? तो एक्सरसाइज का नाम है सूर्य किरण 9। ठीक है, ये इसका 9th एडिशन हुआ है, तो इस वजह से इसको सूर्य किरण 9 इस नाम से जाना जाता है। तो ये कहाँ पे हुई थी? तो पिथौरगढ़ उत्तराखंड में। ठीक है, पिथौरगढ़ उत्तराखंड में ये हुई थी इंडिया और नेपाल के बीच में सूर्यकरण 11। नेक्स्ट हमारा देखते हैं इंडोनेशिया। इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में जॉइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज। ठीक है, ट्रेनिंग एक्सरसाइज था ये। इसका नाम क्या है? तो गरुड़ शक्ति 4। ठीक है, गरुड़ शक्ति 4 इंडिया इंडोनेशिया जॉइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज। ये इसका 4th एडिशन था और ये कहाँ पे कंडक्ट कर दी गई थी? तो ये हुई थी इंडोनेशिया में। ठीक है, तो फिर से एक बार पहले तीनों देख लेते हैं। इंडिया और फ्रांस के बीच में शक्ति, इंडिया और नेपाल के बीच में सूर्य किरण, एंड नेक्स्ट इज इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में गरुड़ शक्ति 4। नेक्स्ट देखते हैं अब हमारा फोर्थ, ये कौन सी है? एक्सरसाइज फोर्स 18। ठीक है, तो देखिए ये बेसिकली इसमें 18 अलग अलग नेशंस थे इस मिलिट्री एक्सरसाइज में। और ये किसके लिए कंडक्ट कर दी गई थी? इट वाज द लार्जेस्ट ग्राउंड फोर्स मल्टीनेशनल फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज ऑन ह्यूमैनिटेरियन माइन एक्शन एंड पीस कीपिंग ऑपरेशन। ठीक है, तो ह्यूमैनिटेरियन एक्शन और पीस कीपिंग ऑपरेशन, इन इसके बातों के लिए एक अच्छा कोऑर्डिनेशन हो सके, इसके लिए ये जो हमारा एक्सरसाइज थी ये कंडक्ट कर दी गई थी। और ये कहाँ पे हुई थी? तो ये पुणे में हुई थी मार्च में। ठीक है, मार्च मंथ में ये हुई थी। और यहाँ पे लेफ्टिनेंट कर्नल सोफिया कुरैशी वाज सिलेक्टेड एज टू लीड द इंडियन आर्मी ट्रेनिंग कंटिजेंट ऑफ 40 पर्सनल ड्यूरिंग द एक्सरसाइज। ठीक है, तो इस वजह से ये बात यहाँ पे हमारे इंपॉर्टेंट हो जाती है। एक बार फिर से नाम बता देता हूँ, लेफ्टिनेंट कर्नल सोफिया कुरैशी। शी वाज द फर्स्ट वुमेन टू लीड द इंडियन आर्मी इन 18 नेशन मिलिट्री एक्सरसाइज। ठीक है, और ये जो सभी बातें हैं जो हम आपको आज बता रहे हैं वो हमने पीआईबी से लिए। ठीक है, तो हम मतलब इस पे अच्छी तरह से रिलाई कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा 5th एक्सरसाइज, ये इसका नाम क्या है? एक्सरसाइज शत्रुजीत। ठीक है, तो जैसे हमने देखा कि अलग अलग देशों के बीच में मिलिट्री एक्सरसाइज होती है, वैसे ही हमारे जो पर्सनल्स है उनको भी ट्रेनिंग देने के लिए ये जो एक्सरसाइज थी ये शत्रुजीत ये कंडक्ट कर दी गई थी। एक्सरसाइज शत्रुजीत इन राजस्थान है। ठीक है, और ये किसके बारे में हुई थी? टू एक्सरसाइज द एक्सरसाइज इज अ पार्ट ऑफ रेगुलर ट्रेनिंग वेयर द स्ट्राइक कॉर्प्स प्रैक्टिस एंड होन्स वॉर फाइटिंग स्किल्स। ठीक है, तो हमारे जो स्ट्राइक कॉर्प्स है इनको एक ट्रेनिंग देने के लिए, साथ से इनको फाइटिंग स्किल्स जो है वो इंप्रूव करने के लिए ये कंडक्ट कर दी गई थी एक्सरसाइज शत्रुजीत। और इसके ही बाद मतलब इसका फॉलोअप कौन सा था? तो एक्सरसाइज चक्रव्यूह 2। ठीक है, मतलब ये शत्रुजीत के बाद ये हुई थी एक्सरसाइज चक्रव्यूह 2। ये क्या कहाँ पे हुई थी? मतलब ये कब हुई थी? तो अप्रैल में। और ये क्या था? इट इज अ फोर्थ नाइट लॉन्ग मिलिट्री ट्रेनिंग एक्सरसाइज चक्रव्यूह इन राजस्थान। ठीक है, तो ये कहाँ पे हुई थी? राजस्थान में। और ये दोनों बातें याद रखिए, शत्रुजीत और उसके बाद हुई थी चक्रव्यूह। ये दोनों जो है हमारे पर्सनल को ट्रेनिंग देने के लिए हुई थी। और ये एक्सरसाइज फोर्स 18 जो है ये हमारे 18 नेशन अलग अलग थे इनमें हुई थी। और किसके बारे में? तो हमारा ह्यूमैनिटेरियन माइन एक्शन और साथ साथ पीस कीपिंग ऑपरेशन ये कंडक्ट करने के लिए पूना में हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अब हमारा ऑपरेशन, वो है एक्सरसाइज जल राहत। ठीक है, जल राहत इस नाम से ये एक्सरसाइज बनाई गई थी। ये किसके लिए थी? तो हम आप जानते हैं हमारा पिछले साल जो है 2016 के जून में नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान जो था इसको हमारे पीएम ने मतलब रिलीज कर दिया था 1 जून को। तो ये जो हमारा एक्सरसाइज था जल राहत, इसमें क्या कर दिया गया था? तो जो हमारा ये प्लान जो है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान, इसके जो हमारे गोल्स है वो हम अचीव करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, मतलब आइडेंटिफाइंग द हाई रिस्क डिजास्टर एरियाज एंड कोऑर्डिनेशन बिटवीन द आर्म फोर्सेस,
NDRF एंड द स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट एजेंसीज अलॉन्ग विद द अदर स्टेट इमरजेंसी सर्विसेज। मतलब इन सभी लोगों के बीच में अच्छे से कोऑर्डिनेशन होना चाहिए ये हमारे गोल्स अचीव करने के लिए। इसके लिए मॉक एक्सरसाइजेस एंड डेमोन्स्ट्रेशन ये जो थे वो जल राहत इस एक्सरसाइज के अंडर कंडक्ट कर दिए गए थे। ये कब हुआ था? ये भी पिछले साल जून में हुआ था। कहां पे हुआ था? तो शांतिपुर एरिया ऑफ द गुवाहाटी ऑन द बैंक्स ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर। ठीक है, तो यहाँ पे ये एक इंपॉर्टेंट बात है, फिर से एक बार रिपीट कर दो। देखिए हमारा पिछले साल नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान आया था। इसके लिए इसके गोल हमें कितने अचीव कर सकते हैं इसको देखने के लिए आर्म फोर्सेस, एनडीआरएफ, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट एजेंसी और बाकी जो स्टेट इमरजेंसी सर्विसेज है इन सभी को मिला के मॉक एक्सरसाइज और डेमोन्स्ट्रेशन कर दिए गए थे अंडर द एक्सरसाइज जल राहत। और ये कब हुए थे? कहा? जून में हुए थे शांतिनगर एरिया में जो है गुवाहाटी में, और यहाँ पे हुआ था ये ब्रह्मपुत्र रिवर के बैंक पे। ठीक है, तो ये ब्रह्मपुत्र रिवर के बैंक पे हुआ था। ये हमारे लिए इसमें इंपॉर्टेंट बात है। नेक्स्ट इज एक्सरसाइज मैत्री। ठीक है, ये एक्सरसाइज मैत्री किन दोनों के बीच में हुआ था? तो इंडियन आर्मी, हमारी आर्मी और साथ ही साथ रॉयल थाईलैंड आर्मी, ठीक है, थाईलैंड और इंडिया इनके बीच हुआ था एक्सरसाइज मैत्री। ये कब हुआ था? तो जुलाई में। और ये कहां पे हुआ था? तो थाईलैंड में। और ये किसके बारे में था? काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशन इन द अर्बन एनवायरमेंट। ठीक है, काउंटर टेररिस्ट और ये अर्बन एनवायरमेंट में जो है इसके लिए द एक्सरसाइज वाज डिजाइन टू एनहांस द म्यूचुअल कोऑपरेशन एंड इंटरऑपरेबिलिटी बिटवीन द टू आर्मीज। नेक्स्ट देखते हैं अब हमारा एक्सरसाइज युद्धाभ्यास। ठीक है, युद्ध अभ्यास ये कहा, ये किन के बीच में हुआ था? तो इंडिया और यूएस के डिफेंस कोऑपरेशन के बीच में हुआ था। ये इसका 12th एडिशन था। और ये कहां पे हुआ था? तो उत्तराखंड में सितंबर मंथ में। ठीक है, बाकी जो इसके बारे में है कुछ यहाँ पे हमने इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड की है। बाकी मतलब रेगुलर ही होता है, काउंटर टेररिज्म से फाइट करने के लिए हो गया था, यूएन के फ्लैगशिप प्रोग्राम, ऐसे तो कुछ बातें हैं इसके बारे में। देख लेते हैं अब हमारा नेक्स्ट, इंडियन आर्मी मेडिकल टीम पार्टिसिपेटेड इन द जॉइंट एक्सरसाइज। ठीक है, जॉइंट एक्सरसाइज ये किसके द्वारा कंडक्ट किया गया था? ऑफ एक्सरसाइज एशियन प्लस कंट्रीज। ठीक है, तो आपको ये एक बात हमें कमेंट्स में बतानी है, आसियान प्लस में मतलब आसियान में 10 मेंबर्स आते हैं, लेकिन आसियान प्लस में कौन कौन से और कितने मेंबर आते हैं ये आपको हमें बताना है। और साथ ही साथ ये कहां पे हुआ था जो हमारा जॉइंट एक्सरसाइज था इंडियन आर्मी मेडिकल कैंप? ये कहां पे मतलब इन्होंने किस में कहां पे पार्टिसिपेट किया था? तो ये किया था थाईलैंड में। एंड इट वाज एक्सरसाइज वाज बेस्ड ऑन ह्यूमैनिटेरियन एक्शन ड्यूरिंग द नेचुरल कैलेमिटी। अगर नेचुरल कैलेमिटी आती है तो हमें लोगों की हेल्प, जो आर्मी को लोगों की हेल्प करने में, मतलब आप जानते हैं हमारी आर्मी थोड़ी इसमें बेहतर है, तो ये इनको एक बेस्ट प्रैक्टिसेस मतलब स्टैंडर्ड बेस्ट प्रैक्टिसेस बाकी देशों को भी बताना है। इसके लिए ये प्रैक्टिस में हमने पार्ट लिया था। और साथ ही साथ अपने भी स्किल्स इंप्रूव करने के लिए ह्यूमैनिटेरियन एक्शन ड्यूरिंग नेशनल कैलेमिटी इसमें हमने पार्ट लिया था, जो हुआ था आसियान प्लस कंट्रीज और इंडिया इनके बीच में। नेक्स्ट देखते हैं अब हमारा इंडिया कजाकिस्तान जॉइंट एक्सरसाइज। ठीक है, इंडिया और कजाकिस्तान जॉइंट एक्सरसाइज। कजाकिस्तान आप मैप में हमने रिसेंटली एशिया का मैपिंग देखा था। यहाँ पर आपको अभी मतलब पता होना चाहिए कजाकिस्तान कौन से स्टेट देशों के साथ बॉर्डर शेयर करता है। ठीक है, तो ये कहां पे हुआ था? तो ये हुआ था कजाकिस्तान में। और ये इस एक्सरसाइज का नाम क्या है? तो प्रबल दोस्ती के। ठीक है, प्रबल दोस्ती एंड के से ऐसे कजाकिस्तान, ऐसे इसको याद रखिए। ये 14 डेज का हमारा जॉइंट एक्सरसाइज था। नेक्स्ट देखते हैं अब हमारा एक्सरसाइज इंदिरा। ठीक है, एक्सरसाइज इंदिरा 2016 ये किन दोनों देश के बीच में होता? तो हमारा इंडिया और रशिया फ्रेंडशिप इसके बीच में, ये मतलब इंडिया और रशिया फ्रेंडशिप को स्ट्रेंथन करने के लिए ये जो इंदिरा 2016 था ये एक्सरसाइज कंडक्ट कर दिया गया था इन द 8th एडिशन। ये इसका 8th एडिशन था। और ये कहां पे मतलब ये कहां पे हुआ था? तो ये तो हुआ था ये रशिया में, सर्गेविस्की इस नाम से यहाँ पे ये हुआ था। और ये किसके फोकस क्या था इसका? ऑन द काउंटर टेररिज्म एंड काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस इन सेमी माउंटेनियस एंड द जंगल टेरिन। ठीक है, ये मतलब ये इसका मेन फोकस था, हमें टेररिज्म को काउंटर करना है। साथ ही साथ हमारे इंसर्जेंसी जो होती रहती है हमारे यहाँ पे, मतलब जो इन्फिल्ट्रेशन वगैरह ऐसे बातें, इनको ये ऑपरेशन को काउंटर करने के लिए ये जो प्रोग्राम था जंगल टेरिन, इन सभी जगह पे ये कंडक्ट कर दिया गया था। तो एक बार फिर से देख लीजिए, इंडियन आर्मी मेडिकल इन्होंने कहां पे पार्टिसिपेट किया था? तो जॉइंट एक्सरसाइज जो आसियान प्लस ग्रुप में हुआ था, ह्यूमैनिटेरियन एक्शन ड्यूरिंग नेचुरल कैलेमिटीज। बाद में इंडिया और कजाकिस्तान इनके बीच में कौन सा हुआ था? तो प्रबल दोस्ती के। आफ्टर दैट एक्सरसाइज इंदिरा ये किनके बीच में था? इंडिया और रशिया के बीच में। नेक्स्ट देखते हैं अब हमारा सीनो इंडिया जॉइंट एक्सरसाइज। तो ये ऑब्वियस है, सीनो मींस चाइना, तो ये इसके नाम से ही पता चल जाता है ये किनके बीच में होता? तो इंडिया और चाइना के बीच में। इट वाज द सेकंड एडिशन एक्सरसाइज ऑफ द सीनो इंडिया कोऑपरेशन 2016। ये अक्टूबर में हुआ था। और ये कहां पे हुआ था? तो ईस्टर्न लद्दाख रीजन में, चुशुल गैरिसन ये इस रीजन में हमारे यहाँ पे लद्दाख में हुआ था। नेक्स्ट अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट देखते हैं अब हमारा इंडिया चाइना जॉइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज। ठीक है, ये ट्रेनिंग एक्सरसाइज है और ये जॉइंट मतलब एक्सरसाइज, यहाँ पे ये ट्रेनिंग भी प्रोवाइड की जाती है। और ये कहाँ पे 6th एडिशन हुआ था? ये कहाँ पे हुआ था रिसेंटली? तो ये पुणे में हुआ था। इसका नाम क्या है? इंडिया और चाइना ट्रेनिंग एक्सरसाइज का इसका नाम है हैंड इन हैंड। ठीक है, तो और ये इसका मेन एम क्या था?
enhance the confidence and the trust between the two armies, which may be called upon to grapple with the anti-terrorism operation under the UN mandate। ठीक है, मतलब यूएन मैंडेट के तहत अगर हमें एंटी टेररिज्म को मतलब इसके बारे में काम करने के लिए अगर काम करना पड़े तो हम मतलब इंडिया और चाइना की जो आर्मी है इनके बीच में एक अच्छे से कॉन्फिडेंस होना चाहिए। इसके लिए हैंड इन हैंड ये इस नाम से हमारी ट्रेनिंग एक्सरसाइज जो थी वो हो गई थी। एंड उसके बाद में क्या है, और इसके साथ साथ इनका एक और एम था टू स्टेप टू अपहोल्ड द वैल्यूज ऑफ पीस, प्रॉस्पेरिटी एंड स्टेबिलिटी इन द रीजन। ठीक है, मतलब हमारे जो इंडिया और चाइना के बीच में भी एक पीस, प्रॉस्पेरिटी और स्टेबिलिटी लाने के लिए ये जो एक्सरसाइज थी ये कंडक्ट कर दी गई थी। ठीक है, तो ये एक बेसिक हो गया जो हमें हमारे मतलब जिनके बारे में ज़्यादा से इंफॉर्मेशन अवेलेबल थी ये हम देख लेते हैं, और जो कुछ ऐसी है जिनके बारे में बस एक रफ आइडिया ले लेते हैं। ठीक है, तो इंडिया और एक्स कंट्री के बीच में आर्मी, नेवी और एयरफोर्स अलग अलग जो एक्सरसाइजेस हो गई थी वो देख लेते। यूएसए और इंडिया के बीच में कौन कौन सी युद्ध अभ्यास ये हमने अभी देखा। देन मलबार एंड रेड फ्लैग। ठीक है, तो ये तीनों एक्सरसाइज यूएसए के साथ होती है, और ये जो मलबार होती है ना इसमें इंडिया, यूएसए और इन दोनों के साथ और एक जो देश है वो रिसेंटली यहाँ मतलब तीसरा देश जो है वो भी इस मलबार एक्सरसाइज में ज्वाइन हो गया है। तो ये कहाँ पे होती है? ठीक है, ये मलबार कोस्ट पे नहीं होती, इसका नाम सिर्फ मलबार है, ये मलबार कोस्ट पे नहीं होती। ये कहाँ पे कंडक्ट कर दी गई थी रिसेंटली, और इसमें जो तीसरा मेंबर है ये कौन सा, ये भी आप हमें कमेंट में बताइए। नेक्स्ट जो है हमारा फ्रांस, अरे सॉरी यहाँ पे ये बताया गया, सॉरी जापान है मतलब बताया गया यहाँ पे। तो ये बताइए कि ये कहाँ पे होती है? ठीक है, ये जो मलबार जो है ये कहाँ पे होती है? ये जैसे कि यहाँ पे है, देख लिया हमने, इंडिया, यूएसए और जापान इन तीनों के बीच में होती है ये मलबार। तो ये मलबार रीजन में नहीं होती, ये कहाँ पे होती है ये आप हमें बताइए। नेक्स्ट इज फ्रांस के बीच में कौन कौन सी, इंडिया और फ्रांस के बीच में शक्ति, वरुणा एंड गरुड़। ठीक है, ये गरुड़ हमने अभी देख लिया। नेक्स्ट इज श्रीलंका के बीच में मित्र शक्ति और स्लिनेक्स। तो ये स्लिनेक्स से हम पता चल सकता है SL मतलब श्रीलंका और IN मींस इंडिया, और ये एक्सरसाइज ऐसे स्लिनेक्स ये इंडिया और श्रीलंका के बीच में है। नेक्स्ट इज चाइना, ये हैंड इन हैंड, ये अभी हमने अगले पिछली स्लाइड पे ही देखा। नेक्स्ट इज मंगोलिया और इंडिया, इनके बीच में कौन सी होती है? तो नोमैडिक एलिफेंट। ठीक है, नोमैडिक एलिफेंट इस नाम से इंडिया और मंगोलिया के बीच में। नेक्स्ट इज नेपाल के साथ हमारा सूर्य किरण जो अभी हमने देखा 9th एडिशन हुआ था। नेक्स्ट इज सेचल्स के साथ होती है हमारा इंडिया और सेचल्स के बीच में होती है लमित्य। ठीक है, लमित्य। नेक्स्ट इज कजाकिस्तान, ये हमने देखा अभी प्रबल दोस्ती के। आफ्टर दैट यूके के साथ होती है हमारा अजय वॉरियर। नेक्स्ट इज कोंकण एंड लास्ट इज इंद्रधनुष। ठीक है, कोंकण यहाँ पे इसी रीजन में होती है, बाकी जो है ये अजय वॉरियर्स और ये इंद्रधनुष ये होती है यूके और इंडिया के बीच में। नेक्स्ट इज सिंगापुर के साथ हमारा होता है सिम्बेक्स। ठीक है, सिम्बेक्स इस नाम से, यहाँ पे सिम्बेक्स है और यहाँ पे स्लिनेक्स है। ठीक है, श्रीलंका के साथ जो होता है वो स्लिनेक्स है और सिंगापुर के साथ जो होता है वो स्लिम्बेक्स है। नेक्स्ट इज यूएई के साथ होता है हमारा डेजर्ट ईगल, ये एयरफोर्स के बीच में होता है। आफ्टर दैट साउथ अफ्रीका एंड ब्राजील, इनके साथ कौन सा होता है? तो इस्बामार। ठीक है, इस्बामार इस नाम से ये होता है। नेक्स्ट इज रशिया के साथ होता है हमारा और एक एविया इंद्रा। रशिया और इंडिया के बीच में होता है और एक एविया इंद्रा, और कुछ है जो हमें देख लेनी चाहिए वो है थाईलैंड और इंडिया के बीच में होता है मैत्री, ये हमने देख लिया। इंडिया प्लस, इसमें 18 फोर्सेज जो थे ये आपको बताने, इंडिया प्लस आसियान प्लस में कौन कौन से है। नेक्स्ट इज ओमान के बीच में हुआ था हमारा नसीब अल बहर एंड ईस्टर्न ब्रिज। ठीक है, ईस्टर्न ब्रिज और ये नसीब अल बहर यह इंडिया और ओमान के बीच में होता है। और इंडिया और यमन के बीच में रिसेंटली एक एक्सरसाइज हुआ था, तो उसका भी नाम आपको कमेंट में बताना है। नेक्स्ट इज इंडोनेशिया और इंडिया के बीच में कौन सा है? तो कॉर्पेट। ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच में ऑज इंडेक्स। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया और इंडिया एक्सरसाइज, ऐसे इसको हम इजीली याद रख सकते हैं। नेक्स्ट इज किर्गिस्तान के साथ हुआ था खंजर, इंडिया किर्गिस्तान खंजर। एंड लास्ट इज बांग्लादेश के साथ हुआ था हमारा संप्रीति। ठीक है, तो जो कोई भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट जो मिलिट्री एक्सरसाइजेस, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स की मिलिट्री एक्सरसाइजेस जो कोई भी हमारी थी वो अभी सब लगभग साल भर की हमने कवर कर लिया, और जो कुछ 2-3 है वो हमने आपको फैक्ट्स बताने को कहा है कमेंट्स में, तो आप उनको चेक कीजिए सो दैट आपके भी वो सभी रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच एंड हैव अ हैप्पी संडे अहेड।